अर्जुन का सोचना है कि इस युद्ध में अपनों को ही मारकर मुझे किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये सांसारिक भौतिक सुख कुछ समय के लिए आपको खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सुख के साधन नहीं है। तो जब तक ये भौतिक सुख आपके पास है तब तक आप खुश रहोगे, और जैसे ही ये सब चला गया और वही आपका दुख का कारण होगा। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक के अंदर देखा कि अर्जुन अपने भाई बंधु सगा संबंधियों को देखकर अर्जुन का जो शरीर है वो कांपने लगता है तथा वो युद्ध भूमि में खड़े रहने की परिस्थिति में नहीं है। तब भगवान उसे मोटिवेशन देकर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। ये अब तक हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 1 के श्लोक 31 की। तो आइए श्लोक देखते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा सजनन माहवे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सज्जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि मनुष्य इस सांसारिक भौतिक मोह माया से बंध कर उसके साथ अटैच होकर इन भौतिक संसाधनों में अपने सुख को ढूंढता है, बिना यह जाने कि हमारी जो पूरी अटैचमेंट है वो परम साक्षात परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये सांसारिक भौतिक सुख कुछ समय के लिए आपको खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सुख के साधन नहीं है। आज नहीं तो कल ये सब कुछ आपसे छीन जाएगा। तो जब तक ये भौतिक सुख आपके पास है तब तक आप खुश रहोगे, और जैसे ही ये सब चला गया और वही आपका दुख का कारण होगा। और इन सब में हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये शरीर क्यों दिया गया है। हमें ये शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया गया है। हमें इस शरीर को उतना ही भौतिक सुख प्रदान करना है जिससे कि हमारा ये शरीर चल सके तथा हम भगवान की भक्ति कर सकें। लेकिन ये सब कुछ हम भूल चुके हैं और सांसारिक मोह माया के अंदर फंस कर रह गए हैं। लेकिन इस सांसारिक भौतिक सुखों से हट करके अगर आप अपना शरीर तथा मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं और वहां जो आपको सुख प्राप्त होता है, वहां जो आपको खुशी प्राप्त होती है, वो सदैव के लिए रहेगी, इस जन्म में भी तथा मृत्यु के बाद भी। तो यहां कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ फिजिकल अटैचमेंट फील कर रहा है, जिसके कारण वो अपना नैतिक धर्म भूल गया है। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय का पहला धर्म होता है युद्ध करना, अपनी प्रजा के रक्षण के कर्तव्यों का पालन करना। युद्ध में ना तो कोई अपना होता है और ना ही कोई सगा होता है। तो अर्जुन यहाँ पर अपने शत्रुओं जैसे कि दुर्योधन, दुशासन तथा उसके समस्त भाइयों, उनसे तक युद्ध करने में वो घबरा रहा है। तो उसके जो अपने हैं यानी कि उसके दादाजी भीष्म पितामह तथा उसके गुरु द्रोण, तो उनकी तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, उनके साथ तो वो क्या ही युद्ध लड़ेगा। अर्जुन का सोचना है कि अपनों को मारकर क्या ही सुख मिलेगा। ये वही बात हो गई कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाता है क्या। उसी प्रकार अर्जुन का सोचना है कि इस युद्ध में अपनों को ही मारकर मुझे किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, तो मैं ये युद्ध क्यों करूं। वह युद्ध करने का इच्छुक ही नहीं है। अर्जुन तो जंगल में जाकर संन्यास लेने की सोच रहा है। तब अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और ना ही मैं इसमें किसी विजय, राज्य और सुख की कामना करता हूं। तो यही इस श्लोक का सारांश था। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं।